3-4 दिन पहले हमारे किसी सेवक से बात हो रही थी, तो बात करते करते वो वैराग में चले गए, रुदन आ गया। कहते बाबा जी इतना जीवन बीत गया और इतना जीवन बीतने पर आज जाकर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वो रस मिला, वो सुमरन की सच्चाई मिली 2 मिनट की, जिसे मैं जीवन भर जिसे ढूंढ रहे थे, सिर्फ 2 मिनट की। और कहते बाबा जी मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी और उस जागने में मैंने वो रब के उस सच्चाई के दर्शन किए 2 मिनट। फरीदा तुरया तुरया जा, फरीद साहब कह रहे हैं जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तुम ही बख्शिया जा। तो 3 दिन हुए हमारी बात हुई जिन हमारे प्यारे से। उस दिन से तो हमें एक उमंग छाई हुई है कि जीवन में ऐसे जीवों के भी दर्शन हुए हैं जो कृपा पा चुके हैं। तो हमारा जीवन उमंग में चला गया कि चलो कम से कम जीवन में एक जीव तो मिला जो सच में अपना बता रहा था और वो हमारे जीवन का हिस्सा है। कबीरा तेरी झोपड़ी कनकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। इन पंक्तियों के ज़रिए कबीर साहब जो हमें समझा रहे हैं, बहुत आसान सी बात है। कहते हैं कि कबीर उन जीवों में अपना जीवन गुजार रहा है, उन जीवों में अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है जो अपने कानों से सुनते नहीं हैं, जो किसी न किसी तरह से अपने कान कटवा चुके हैं और सुनना पसंद नहीं करते। कुछ भी कहो वो सुनना पसंद नहीं करते। वो कह भी दें अगर सुन लिया है, उसके बावजूद जीवों ने उस बात को सुना नहीं। तो कहते हैं कि कबीर तो उन जीवों में रह रहा है जो सुनने में यकीन नहीं रखते, जो किसी की नहीं सुनते। तो क्या किया जाए? कहते जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। अपने आप को समझाते हैं कि उदास ना हो, दुखी ना हो। कारण जो जीव जीवन में जैसे कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, फल उसका उसे ही मिलना है। तो तुम उदास क्यों होता है? खुद को समझा रहे हैं। और समझाना भी कैसा? मनुष्य जीवन, हम सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं। कोई किसी धर्म से जुड़ा है और कोई किसी जाति से। हम सभी अपने अपने ढंग से अपने जीवन में जितनी सूझ मिली, जितनी जानकारी इस दुनिया में इकट्ठी कर सके, हम सभी जी रहे हैं। अगर अलग अलग धर्म इस दुनिया में बने हैं तो ये नहीं कि कोई धर्म के साथ, जिस धर्म के साथ जीव जुड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, या कुछ धर्म के साथ जो जुड़े हैं वो बुरा कर रहे हैं, या जिस धर्म से
जीव ज़्यादा जुड़े हैं उनका ही जीवन में जीना सुखमय है? नहीं। अगर किसी जाति से, किसी मूल, किसी परिवार से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही परिवार, एक ही जाति के जीव इस दुनिया में सुख पा रहे हैं। नहीं। कर्म जो जीव कर रहा है, जीव को उन्हीं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हाँ, पर यह बात अलग है कि आज के समय में हम अपना जितना जीवन जिया है, जानकारी जितनी इकट्ठी हुई, उसे जीवन में जितना ज़्यादा ढाल लिया और उसके नतीजे के सर हम अपना जीवन बिताते रहे और बिता रहे हैं। पर बात यही अगर होती सच्चाई, हर जीव आज पैसा कमाना चाहता है, हर जीव, और कोई बात जीव के जीवन में मायने नहीं रखती। पर यह सोच लें कि दुनिया में वो जो बहुत पैसा कमा के बैठे हैं, जिनके जीवन में पैसे की तंगी नहीं, कमी नहीं, वह भी तो किसी दुख से पीड़ित हैं। उन्हें भी तो जीवन में कोई ना कोई दुख सता रहा है, परेशान कर रहा है। कोई कह दे कि पैसा कमाकर जीव ने जीवन का सुख, उसे जीवन में सब कुछ मिल गया, माया मिली और माया को ही अपना समझकर जीव जीता रहा। पर सच्चाई ये भी नहीं है। किसी ने ज़्यादा दिमाग लगा लिया, किसी ने ज़्यादा कोशिश की और इस माया को ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। पर जीवन में अगर पूछ कर देखें कि ऐ जीव, तूने इतना पैसा कमा लिया, इतनी माया इकट्ठी कर ली, उसके बावजूद ये सब पाने के बाद क्या तेरे जीवन में वो सुख, वो चैन, वो शांति मिल गई? नहीं, नहीं मिली। बात यह है कि सच्चाई में हम समझ नहीं पा रहे कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, हमें जीवन में क्या चाहिए। हमें किसी को कुछ नहीं पता। घर बार छोड़ दिया, देश विदेश घूम लिए, हेर फेर कर ली, नाराज़गी कर ली, किसी का दिल तोड़ा, धोखाधड़ी कर ली। अपने जीवन में हम जो कर सकते थे हमने सब कर लिया। उसके बावजूद जीवन की सच्चाई का आभास नहीं हो सका, हमें जीवन की सच्चाई का पता नहीं लग सका। चले हुए हैं, भीतर हमारे क्या चलता है, भीतर हमारी क्या अवस्था है, वो भीतर की अवस्था के चलते हम कोशिश करते हैं बाहर जो दुनिया में देखते हैं उसे अपने जैसा करने की कोशिश, और उस बाहर दिखने वाली माया में हम अपने जीवन का सुख चैन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर भीतर जो सुख है, चैन है, भीतर की जो सच्चाई है, उस तक हम कभी पहुंचने की कोशिश नहीं करते। जैसे जीवन में कहते हैं, वो एक जीव, एक जंतु जिसे हम गिरगिट कहते हैं, गिरगिट वो जो जिस जगह पर जाती है, वो प्राणी जाता है, वो उसी जगह का रंग अपने ऊपर धारण कर लेता है। अगर कोई ज़मीन पर है,
वहाँ लाल रंग है, तो जैसे ही वो गिरगिट वहाँ जाता है उसका रंग जो है लाल रंग में बदल जाता है। कहीं हरा है तो उसी गिरगिट का रंग हरे रंग का हो जाता है। कोई कहे, कोई जानने की कोशिश करे कि इस गिरगिट का सच्चा रंग क्या है, कोई नहीं जान सकता उसका सच्चा रंग क्या है। कारण वो उसे कहीं ना कहीं जमीन की जरूरत है, चाहे वो फर्श है, चाहे वो पेड़ है, उसे कोई ना कोई फर्श की जरूरत पड़ती है। और जिस फर्श पर वो गिरगिट जाता है उसका रंग वही हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करें कि गिरगिट का मतलब क्या। कुछ शब्द होते हैं जिनका असल मायने कुछ और होता है, पर हम कहने में एक उस लफ्ज़ को अपनी आसानी दे देते हैं। सच में गिरगिट क्या है? गिरगिट नहीं, गिरघट। वो जो अपने घट से गिर जाता है, अपने भीतर जो बार बार गिरता है, गिरघट, गिरघट, गिरघट। वो जो बार बार अपने घट से गिरता है, जैसी जगह पर गया वैसा ही हो गया। दिखावा, बाहरी जो रूप, बाहरी जो काया, बाहरी जो रंग है, वो वैसा ही बना लेता है जैसी जगह पर वो पहुंचता है। वो है गिरघट, जो घट से गिर जाता है। अपनी सच्चाई दुनिया में किसी को नहीं बता सका कि मैं सच में कैसा हूं। गिरगिट का सच में क्या रंग है कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता। उसी तरह से अगर हमारा रंग जिस जगह पर गए, जिन जीवों में गए, जैसे हालात में गए, हम वैसे ही होने लग गए, अपनी सच्चाई को छुपाते रह गए जीवन भर, वो सच्चाई जो हम भीतर से जानते हैं, वो सच्चाई जो हम भीतर से जानते हैं, हमारे भीतर का सच्चा रंग क्या है? दूसरे की बर्बादी देखना, किसी की और की खुशी ना देख सकना, किसी और की मदद ना करना, किसी और की खुशी में अपनी खुशी भीतर से ना उत्पन्न कर सके। भीतर से हम उस कामदेव के साक्षात उस वासना के रूप हैं, या उस क्रोध की अग्नि से भरे हैं, साक्षात उसी का रूप हैं। जो भी कुछ सामने मिल जाए भस्म कर देंगे, जला देंगे। वो भीतर में हम दूसरों को निवान में बताते हैं, जी 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 जी, बहुत जी हुजूरी करते हैं, यस सर, जी जी। क्या सच में हमारे इतना निवान है, इतनी मिठास है? नहीं। हमारी सच्चाई दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता, हमारी सच्चाई दुनिया में कोई भी नहीं जानता। हमारा असल रूप क्या है, हमारा असल रंग क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानता। कारण हम सभी भीतर से वो हैं जिसे कहते हैं गिरघट, जो बार बार अपने भीतर, अपने घट से बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। कोई करोड़ों में कोई एक जीव वैसा मिलता है जो सच्चा जीवन जीता है, मैं ऐसा ही हूं, जो अपने घट से गिरता नहीं है, जो सच में जैसा है
जिसके कहने और करने में फर्क नहीं है, जिसके बोलने और करने में फर्क नहीं है। तो जीवन में कितने बड़े गिर घट हैं हम अपने जीवन में देख लें, क्या हमारा कहना उस दुनिया के सामने और क्या हमारा कहना और करना, क्या वो सच है? जो हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, किसी के दुख में अगर दिलासा दे रहे हैं, तो क्या सच में दिलासा दे रहे हैं? किसी की मुश्किल में, अगर किसी ने मुश्किल में हमसे मदद मांगी, तो क्या सच में हम उसकी मुश्किल में मदद के लिए जा रहे हैं या खड़े हो रहे हैं? या जैसी महफिल देखी, जैसे जीव देखे, जीव वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। कहीं अपनी सच्चाई दुनिया में बता सके? क्या हमारे बारे में, हमारी पीठ पीछे और हमारे समक्ष जीव वही बात कर सकते हैं? क्या हम किसी के लिए, किसी के समक्ष और उसकी पीठ के पीछे वही बातें करते हैं? यह है गिरघट। तो जो गिरघट, वो जो भीतर से ही गिर गया, तो उसे बाहर से कोई क्या समझाए? तो कबीर साहब वही कह रहे हैं कि वो जीव जो भीतर से गिरे हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार रंग बदल लेते हैं, एक बात पर, सच्चाई पर खड़ा ही नहीं कोई। तो कहते तू क्यों भय उदास, उदास क्यों होना? हर जीव अपने कर्म बना रहा है, और वो जो दुनिया में हम अपना रंग बताते हैं, वो दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये जो माया इकट्ठी करने में लगे हैं, ये सच में माया हमारी नहीं है। क्या हम ये नहीं जानते? उसके बावजूद हम इसी दुनिया को खुश करने में लगे हैं, इसी दुनिया में अपना वो रंग जो झूठ का रंग है, वही दिखाने में लगे हैं। जानते हैं कि ये जो माया है हमारे साथ नहीं जानी, उसके बावजूद इसी माया में रमकर, इसी माया में विलीन होकर, इसी को रिझाने में, इसी को पाने में लगे हैं। क्या ये बहुत आसान सा सच नहीं है? उसके बावजूद हम इसी काम में विलीन हैं, रात दिन, रात दिन। किसी से सवाल करके पूछा जाए कि जीव, सच में जीव बता तेरी जरूरत कितनी है, क्या जरूरत है? तो सच में जीव की आसान सी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, दुनियादारी में जीने के लिए। ये 3 चीजें हैं। तो वो जो रोटी, वो जो खाना, वो जो हमारा पेट भरने का निवाला, वो अन्नदाता, वो हमारे घर में क्या कमी है आज? एक्सेस में पड़ी हैं वो चीजें। आज वो चीज नहीं हो सकती कि बताओ आज क्या हमें किसी पड़ोसी के पास कटोरी लेकर जाना पड़ता है कि मुझे कटोरी भर आटा दे दे, मुझे कटोरी भर नमक, मुझे कटोरी भर शक्कर दे दे? आज हमारे घर में भंडार भरे पड़े हैं, और दुख की बात, 2-4 महीने में बहुत सारा अनाज हमें अपने घरों से बाहर फेंकना पड़ता है, पड़ा पड़ा खराब हो जाता है।
रोटी, अन्न, कमी नहीं है, एक्सेस। कपड़े की बात करें तो कपड़े अपने घरों के क्लोजेट्स हम भर के जाकर देख सकते हैं। वो जो चाव होता था हमें कि साल में 1 या 2 कमीजें मिलेंगी, पैंट है, सूट मिलेंगे, साड़ी मिलेगी, साल में 1 या 2 साल में कभी 1। फटने तक कपड़ा पहना जाता था, फटने तक, फटा हुआ भी पहना जाता था सीकर। आज बताओ कोई जीव दुनिया में है? हाँ, कुछ हैं जिन्होंने शौक बना लिया और फटा हुआ खुद स्टोर से जाकर भी खरीदते हैं ना। देखिए आज चाहे मेल है या फीमेल है, वो पैंट हम जो डालते हैं, किसी की थाई से फटी हुई है, किसी की घुटने से, किसी की कमीज फटी हुई है। हम फटे हुए कपड़ों के पैसे देकर उन कपड़ों को अपना श्रृंगार समझ रहे हैं। वो जो हम अपनी गरीबी बचाते थे, फटा हुआ तो छुपाते थे, आज हम शर्म बता रहे हैं। वो हमारा अपना रस है, अपना स्वाद है, पर कपड़े की कमी नहीं। मकान की बात करते हैं तो छत मिली है सभी को, और उस छत में ये जो माया है भरी है, भरपूर भरी है। उसके बावजूद वो जो निवाला, वो जो अन्न हमें चाहिए, वो जो सुखमय हो, वो जो सच में हमें भीतर से शांत कर दे, सच में हमारे भीतर की भूख मिटा दे, क्या सच में वो खाना हम खा रहे हैं? कुछ समय पहले घर से खाना कुछ खाना, तो किसी के घर गए, किसी से मिले, तो उसने कहना कोई खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो उसने ऑफर भी करना, ये लो खा लो, तो कहना नहीं पेट भरा है, नहीं खा के आए। बहुत ज़्यादा होना तो कहना चलो चाय पी लो, चाय पी लेते हैं। ये हम अपने आप से कहते थे नहीं मैं खा के आया हूं। अब क्या होता है? अच्छा क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, हाँ बताना। अब वो खाना जो हमें भीतर से हमारा सुकून दे दे, तृप्ति हो जाए, वो खाना आज नहीं है। हमने वैरायटी ढूंढ ली, हमने वैरायटी ढूंढ ली, पर हम उस वैरायटी में तृप्ति नहीं ढूंढ सके। आज जीव एक्सेस खाना खाने से मर रहे हैं। कारण अंदर तृप्ति नहीं हो रही, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जब भी पूछ लो खाना है और खाना है। कपड़े के हालात देख लिए, मकान एक नहीं और बढ़िया बढ़िया भरते जा रहे। पर सच में तो ये भी जानते हैं कि ये तो कुदरत ने दी हैं हमें चीजें, पर आज देखिए ना, घरों के सुकून खत्म हैं और की चाह में, और की चाह में, और की चाह में। और सब जानते हैं कि ये चीजें हमारे साथ नहीं जानी। तो आसान सी चीज है, ये तो जीने के लिए चाहिए, ये जरूरतें हैं, पर वो जो नेक कर्म की बात की गई, वो जो नाम सुमरन की बात की गई, उसमें हमें उस विषय में बिल्कुल नहीं जाना।
उस विषय में बिल्कुल नहीं जाना। करत करत अभ्यास जड़मत भयो सुजान। 3-4 दिन पहले हमारे किसी सेवक से बात हो रही थी, तो बात करते करते वो वैराग में चले गए, रुदन आ गया। कहते बाबा जी इतना जीवन बीत गया और इतना जीवन बीतने पर आज जाकर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वो रस मिला, वो सुमरन की सच्चाई मिली 2 मिनट की, जिसे मैं जीवन भर जिसे ढूंढ रहे थे, सिर्फ 2 मिनट की। और कहते बाबा जी मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, और उस जागने में मैंने वो रब के उस सच्चाई के दर्शन किए 2 मिनट। हमारा भी मन भरा, खुशी भी हुई कि कुर्बान बीइंग बाबा जी हम समझा सकते थे, पर मेहनत उस जीव की, उन्होंने वो बात सुनी, कन कटे सुनी, हाँ ऐसे करो, ऐसा करने से ये जीवन का सच सुर नर मुनि जन खोजते, उस रस को जिसे हम अमृत कहते हैं, जिसे हम परम आनंद कहते हैं। सत्संग जी सोच सकते हैं जिन जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके जीवन में जितने साल वो अपना जीवन गुजार चुके हैं, उनमें सिर्फ 2 मिनट का सुख, 2 मिनट का सुख, हम क्या समझ रहे हैं इस बात को? संपूर्ण जीवन का सुख एक तरफ और वो जो 2 मिनट का वो सुख एक तरफ। तो क्या चीज उन्हें मिली और क्या चीज वो महापुरुष हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चीज? पैसा तो कमाई जा रहे हैं, काल माया तो इकट्ठी करते जा रहे हैं, और नहीं और नहीं और, पर कभी जीवन में सोच के नहीं देखा कि जिस भी धर्म से जुड़े हैं, जिस भी पंथ से जुड़े हैं, जिस भी मिशन से जुड़े हैं, क्या जीवन में हमें उस रब के रस की कभी चाह नहीं हुई? कभी उसकी मांग हमारे भीतर नहीं उठी कि सच में मैंने भी वो रस पाना है, मैंने भी वो स्वाद चखना है? पर सच जाने कैसे? वो जो इंसान के रूप में हम गिर घट बन के जी रहे हैं, बार बार अपने घट से, अपने लेवल से, वो जो इंसान होने का लेवल है, उस लेवल से बार बार गिरते जा रहे हैं, बार बार गिरते जा रहे हैं। और कुछ नहीं करना, इंसान अपने लेवल पर ही अगर आ जाए, अपने लेवल से अगर इंसान ना गिरता, तो आज ये जो सृष्टि का, आज जो संसार का हाल हुआ है, इतना मंदा हाल नहीं होना था। और उसी ढंग से वो जो इस ब्रह्मांड का, इस शरीर में जो संसार बस रहा है, प्रकृति बस रही है, उसका भी इतना मंदा हाल नहीं होना था, उसका भी इतना मंदा हाल नहीं होना था। हम लोग चले हैं जीवन में वही बाहरी रंग, तो एक समा आ जाता है, वो जो महापुरुष हमारे जीवन में हमें समझाने के लिए आते हैं, वो जब जीवन में देख लेते हैं कि एक जीव इस अवस्था से उठ ही नहीं पा रहा, इस जीव में इसके बाद कोई फर्क नहीं आ रहा, ये जीव नहीं बदल रहा, तो वो फकीर फिर मेहनत करनी छोड़ देता। वो छोड़ने की अवस्था को कबीर साहब ने कहा है, कहता मत उदास हो, मत चिंता कर, तू क्यों भय उदास?
कारण जो करेंगे सो भरेंगे। तू क्यों भय उदास? कोशिश की समझाने की, मार्गदर्शन करने की, हां कोशिश कर ली। अब जीव नहीं समझते तो अपना जो भीतर का राम है, जीव अपना आनंद लेते रहे, अपने संसार में मगन रहे, न लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। किसी फकीर के पास सत्संग का हिस्सा क्यों होना, क्यों जुड़ना, और अगर जुड़े हैं, गए हैं, तो जीवन में कितनी तरक्की हुई? क्या जीवन में बदलाव आया? जीवन में फर्क आया? अगर नहीं आया तो जैसे थे कोई नहीं। तू क्यों भय उदास? सत्संग जीवन में मिलने के बावजूद अगर हमारी उन्नति नहीं होती, जीवन में और जो माया इकट्ठी की उसका क्षीण मात्र हिस्सा भी अगर भीतर की सच्चाई के लिए हम समय लगाते, इच्छुक होते, तो जीवन में जरूर फर्क आना था। खुद दूरी कर रहे हैं, नर्क बढ़ते जा रहा है। अगर जीवन में कोई फकीर ये कहने लग जाए कि तू क्यों भय उदास, जो करेंगे सो भरेंगे, करो अपना, तो जीव ये सोचने कि हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, जिस वजह से कबीर साहब जैसे महापुरुषों को कहना पड़ा, ठीक है, जिस वजह से कहना पड़ गया गुरु घर को, कर्मी आपो अपनी के नेड़े क्या दूर। जो कर्म कर रहे हैं आज नहीं कल, कल नहीं, वो सामने आ ही जाएंगे। झूठ सच नहीं हो सकता, सच झूठ नहीं हो सकता। कोई कहे मैंने 99% सच बोला था, सिर्फ 1% मैंने झूठ कहा था, नहीं, वो 1% जहां है वो झूठ ही माना जाएगा। झूठ झूठ है, सच है तो संपूर्ण है। इसीलिए कहा गया ना नानक पातशाह ने भी, आद सच, जो आद काल से सच है वो सच ही है, आद काल से वही सच है। जुगाद सच, जो युगों से चल रहा है वही सच है, युगों से, वो सच नहीं बदला, है भी सच, अब भी वही सच है, मौजूदा समय में भी वही सच है। नानक होसी भी सच, और भविष्य में भी जो सच है वही सच रहेगा, वो सच नहीं बदल सकता, वो सच नहीं बदल सकता। एक होता ना, जैसे माता पिता होते हैं, पहले अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। एक समय आता माता पिता कहते अब क्या करें, उम्र हो गई, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी, अब सुनते नहीं तो हम क्या करें। तो वो जब माता पिता कह देते हैं, उन्हें भी पता होता है ये जीव, परिवार के बच्चे, चाहे बेटा है या बेटी है, बहू है या घर का जमाता है, पता होता है ये गलती कर रहा है। बुजुर्ग रोकने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं सुनेंगे तो वो जो परेशानी भीतर भी होती है, अंदर बैठ के सोचेंगे जरूर, पर अभी बोलेंगे नहीं, ठीक है तुझे जो करना कर ले, जो करना कर ले। भीतर की बात बार बार कही जाती है, कारण कि बाहर माया है,
बाहर की माया में उलझकर हम जो भी कर रहे हैं, सच में हमारा फायदा नहीं होगा उससे। कोशिश करें, अपने आप के लिए समय निकालें, अपने आप से सच्चे हो जाएं। तो हम यही चाहेंगे कि वो जो हमारे प्रिय, जिन पे ये कृपा हुई, कहते कि 2 मिनट की जीवन का जो रस मिला, हम चाहेंगे वो रस सभी को मिले। पर वो हमारे सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो सुनने से होगा। पहले जिसने ये बात सुनी, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सच में अपने जीवन में फायदा करने के लिए सुनी। और जिसने सुनी, उसके बाद वो मानकर उस बात को लेकर चला भी, तो अगर उनके जीवन में हुआ है तो बाकी हमारे जीवन में भी जरूर होगा। कारण कि जीवन की सच्चाई वही है। शरीर तो शरीर है, ये नहीं कि उनके जीवन में पहले शारीरिक दुख नहीं थे, या ये नहीं कि आगे वो दुख तकलीफें शरीर नहीं रहेंगी, वो अपनी जगह। पर उस परम आनंद के, उस लौ के, उस रोशनी के, उस ओंकार के जो दर्शन हुए, जो नजारा मिला, वो जीवन भर, कहते ना, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। एक घड़ी का मिलना भी, एक पल का मिलना, एक क्षण का मिलना जीवन भर को बदल देता है। जितने साल ये जीवन, वो जो दर्शन होने हैं क्षण भर के, पल भर के, उन सभी से बहुत महान है, बहुत महान। और ये सच है, वो ताकत आती है जीवन में, पर तब जब जीव उसे संभालने लायक हो जाता है। कृष्ण ने जब देख लिया कि अर्जुन अब उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। तो अब कृष्ण हमारे जीवन में अगर शरीर में नहीं है, अब अगर नानक शरीर में हमारे जीवन में नहीं है, या जिस भी रब को हम अपना रब मानकर चले हैं, अगर वो शरीर में नहीं है, उसके बावजूद वो अंग संग रहता है। हमारे भीतर जरूर आता है देखने कि मेरे घर रहने लायक ये घर हुआ कि नहीं। 24 घंटों में जरूर आता है। और जब उसे लगता है कि भीतर वो घर उसके रहने के लायक हो गया, तो आकर रहने लगता है। जब उसे लगता है कि ये मेरे रूप के दर्शन करने के लायक हो गया, ये आंखें अभी चौंधियाएंगी नहीं, ये आंखें और ये घट मुझे सहार लेगा, तो आके दर्शन दे देता है। वो दर्शन देता है। और ये दर्शनों के लिए, इस सच्चाई के लिए तो ये महापुरुष हमारे जीवन में आए, हम जैसे आम जीवों को समझाने के लिए। और क्यों, ये क्या समझाना चाहते हैं? इन्होंने और तो कुछ समझाया ही नहीं हमें। पैसा कमाना, मोह माया, ये सबसे तो ये दूर करते हैं। ये इतने युगों से ये जो महापुरुष धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में आए, वो सिर्फ वो क्षण भर का, उस पावन घड़ी का वो दर्शन देने के लिए ही आए, सच्चाई बताने के लिए। तो घट अगर अपना स्वच्छ कर लिया, जैसे होता है ना कि घर में अगर कोई पूजा करवानी है, पाठ करवाना है, तो हम घर की सफाई करवाते हैं। किसी ने अगर कोई पाठ करवाना है, घर की सफाई होगी पूरी,
उसे पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। सच है कि नहीं? कोई पूजा करवानी है वही किया जाता है, कोई यज्ञ करवाना है। तो जैसे उस घर में उस रब के आने से पहले सफाई की जाती है, कारण हम जानते हैं कि अब यहां रब आएगा किसी भी रूप में, उसी ढंग से इस घट में जब तक हम सफाई नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। कोई बता दो, घर में गंदगी पड़ी हो, जैसे होता ना, बच्चे हैं तो बच्चों के डायपर भी गंदे टॉयलेट के वहीं गिरे पड़े हों, अगर घर में दारू का सेवन होता है, शराब की बोतलें वहीं पड़ी हैं, और नशे और नॉनवेज खाया जाता है, सभी को खा के वहीं खिलारा हो, बिखेरा हो, और उस समय हम किसी पूजा का सोच सकते हैं उन हालातों में? तो सच में जो हमारे भीतर वही किसी के डायपर रूप में कर्म बना के रखे हैं, किसी की मांस मछली, कोई मदिरा के रूप में, पता नहीं कौन सी गंदगी इस घट में, इस घर में लेकर बैठे हैं। और जितनी ज्यादा गंदगी हम सोच सकते हैं घर में रह सके। अब तो कहते ना, बच्चे ने टॉयलेट कर दी तो डायपर में, हमने डायपर में कर दिया। डायपर में भी ना करे, बच्चा घर में सरेआम वो टॉयलेट करता फिरे, दारू पी है किसी ने वहीं वो उल्टियां करता फिरे। उस हालात में हम क्या रब को बुलाएंगे, किसी पूजा करेंगे? तो कभी घर अपने घट में जाकर देखने की कोशिश करें, हमारा सच में उतना ही तो गंदा हाल है जितना गंदा कह सकें, कारण कि जन्मों की मैल लेके चले हैं, गंदगी लेके चले हैं। तो उसके बावजूद हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे भीतर आके बैठेगा? इस घर में वो क्यों आएगा, कैसे आएगा? उस घर में जहां गंदगी हो ना, कोई आस पड़ोस भी आएगा तो वो कुछ समय के बाद वहां से जाना चाहेगा, कहेगा तुम्हें तो आदत है, तुम रहो, मैं तो यहां नहीं रुक सकता। तो वो जो रब है, इस घर का मालिक, वो कैसे आएगा? तो अपने आप को कितना और धोखा देंगे? तो कैसे पाएंगे? और कैसे इंसान होने की, मनुष्य होने की सच्चाई को, संपूर्णता को कैसे पाएंगे? सो घट की सफाई करें। वो जो घट होकर जीवन जी रहे हैं, उससे ऊपर उठें और मनुष्य, इंसान बन जाएं। और जैसे बाहर के घर की साजो सामान इकट्ठा करने में, सफाई करने में लगे हैं, उसी ढंग की सफाई भीतर भी करने लगें। जिस जीव के जीवन में कपड़ों में गंदगी, श्रृंगार रस में गंदगी, जिसके टॉयलेट बाथरूम में चले जाओ गंदगी, क्लोजेट में चले जाओ गंदगी, बेडरूम में गंदगी, किचन में गंदगी, घर में गंदगी, वो अपने आप में दलिद्र लक्ष्मी का रूप, चाहे औरत है या मर्द है, वो अपने आप में दलिद्र लक्ष्मी घूमकर उस घर को नर्क बनाता है। उस घर में ना दुनियावी बरकत आएगी और ना ही वो रब की बरकत आएगी। कारण जो बाहर इतना गंदा है, जो बाहर इतनी गंदगी पसंद करता है, उसके भीतर का क्या हाल होगा? वो जो बाहर अपनी सफाई नहीं कर सकता, वो भीतर भी सफाई नहीं कर सकता। सच्चाई इतनी है। अपने घरों में देखें, हम तो कहते हैं, पहले भी कहते थे कि किसी के घर जाना हो ना, तो पता है कि एक रेस्टरूम हमारा लिविंग रूम या गेस्ट रूम के साथ होता है। कोशिश करो उस रेस्टरूम में ना जाओ, जो दूसरा होता है ना रेस्टरूम घर में, उसमें जाओ। उस घर की सच्चाई पता लग जाएगी, कितनी सफाई है, कितनी सच्चाई है इस घर की, उसमें पता लगेगा। क्योंकि जिस घर में जिस मेहमान ने आना है, हम वो उस रूम की सफाई कर देंगे और ज़्यादा में ज़्यादा जिस रेस्टरूम में जाएगा उसको सफाई कर देंगे। गिरघट सच्चाई नहीं। तो जितनी हमारी सफाई, हम जितने सफाई पसंद बाहर होंगे,
वैसे ही हम भीतर होंगे। और सिर्फ बाहर तक ही ना सीमित हों, भीतर करें ताजो वो पूजा का माहौल बन जाए। पाठ पूजा जो भी हमने यज्ञ करना है उसका माहौल जैसे बाहर बनाते हैं वैसा ही भीतर बनाएं। सच में वो रब आएगा, कारण कि वही संपूर्णता है और वही सच्चाई है। अपनी कृपा बनाए रखें, मेहर करें। खुशनसीबी, पता नहीं किस रूप में सत्संग ने आना होता है, पता नहीं कौन सा संदेशा, कौन सा मैसेज आना होता है, और पता नहीं किस जीव के लिए आना होता है। क्योंकि ज़्यादातर तो हम समझते हैं कि ये मेरे लिए मैसेज नहीं है। मज़ा इसी में है, हम मैक्सिमम सत्संग, मैक्सिमम जो भी रब की बातें हैं, हमें ये लगता है ये मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है। तो जीवन में कोशिश करें, अगर हम सत्संग का हिस्सा बने तो समझ लें कि ये हमारे लिए ही है, ये हमारे लिए ही है। और वो जो मैसेज मिला है उसे जीवन में ढाल कर देखें, जीवन में फ़र्क ज़रूर आएगा। और कहते ना कि फरीदा तुरया तुरया जा, फरीद साहब कह रहे हैं जे कोई मिल जाए बख्शिया ता तुम ही बख्शिया जा। तो 3 दिन हुए हमारी बात हुई जिन हमारे प्यारे से, उस दिन से तो हमें एक उमंग छाई हुई है कि जीवन में ऐसे जीवों के भी दर्शन हुए हैं जो कृपा पा चुके हैं। तो हमारा जीवन उमंग में चला गया कि चलो कम से कम जीवन में एक जीव तो मिला जो सच में अपना बता रहा था और वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो बख्शे गए, कृपा हो गई। सो दाता कृपा करें, सारी साध संगत जो भी देश विदेश से जुड़ी है, दाता जी सभी की हाजिरी प्रवान करें, कृपा बनाए रखें। और जो भी शुभ मनोकामनाएं लेकर संगत जुड़ती है, जो भी ये जन जुड़े हैं, वो शुभ मनोकामनाएं दाता जी पूरी करें, अपनी कृपा बनाए रखें, मेहर करें।